और उसको बचाते हैं तो बचाने वाले को कितना मान करते हैं। हमारे स्कूल में एक बार पिकनिक लेके गए थे और जो भवरा होता है ना, जो गोल 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 घूमता है, लड़कियां ऐसे ही नहीं नहीं बोला तो भी पानी से खेलती गई और खेलते हुए उसमें डूब गिर फिसल गई। मस्ती करती है ना, सुनती नहीं है, तो फिसल गई। फिसल के उसके अंदर चली गई। अब उसमें से कौन से टीचर तो ऐसे मोटे मोटे सर, वो कहाँ जाएंगे पानी में। सब चिल्लम चिल्ला करने लगे। एक लड़का था जो 3 बार 10वीं में फेल हुआ था। वो भी बाई चांस उस वक्त आया था, उसको बुलाया था ऐसे। पर वो कितना डामिस था, बोला इस बार मुझे पास होने के लिए मदद करोगे। अब प्रिंसिपल इतना टेंशन में आ गया, केस हो जाएगा क्या हो जाए। करूंगा करूंगा निकाल दो, करूंगा, पैर फिर जोड़ाया, सब कुछ कराया। और उसको आता था, वो नावी था, ऐसे अंदर डूबता था। पर वो उसको मालूम था, वो तो पापा पहले उसको बचा, बाद में कितने पहले कंडीशन। और वो उसके अंदर डूबा। सब लोग इतने डर गए थे। कुछ को नहीं आता, वो अंदर जाना होता है, उसमें से निकालना होता है। तैरने वाला तो उसको ही ये करता है। और उसको निकाल के बाहर लाके सब प्रोसेस किया। अब वो इतनी कंडीशन माननी तो पड़ेगी ना। तो हमारा तो सब पूरा इसका बोर्ड था, तो सबको यही टेंशन, वो जिस वार्ड में होगा हमको उसको देखते हुए भी नहीं देखना, क्योंकि उसको पास करना है। तो बाबा कहते हैं ना कि कई ऐसे किस्से होते हैं। तो डूबने, याद आया ना मुझे, डूबने से किसको बचाया जाता है तो आफरीन देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसने कुछ काम किया ना। यह भी डूबने से बचाना है, तो बाबा भी आफरीन देगा। किसी डूबने वाले को जब आप बचाएंगे तो बाबा आप पर कितना खुश होगा कि चलो किसी आत्मा को आपने बचाया। ज्ञान की बातें है, लिखना चाहिए। तुमने खिवैया का हाथ छोड़ा है तो डूब मरेंगे, डूब मरेंगे। तारू तैरने वाले लोग अपनी जान को जोखिम में रख दूसरों को बचाते, बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना, तो वो बचाते हैं। कोई पूरा तारू नहीं होता है तो खुद भी गुम हो जाता है। तुम भी कोई को डूबता हुआ देखते हो तो 10-20 चिट्ठियां लिखो। ये काम करो, बाबा कहते हैं। यह कोई इंसल्ट नहीं है। तुमने इतना समय हाथ पकड़ा, उसको त्योहार में बोलना, बाबा तुमको याद करते हैं, बहनें तुमको याद करती है, सभी भाई बहन तुमको याद करते हैं। तो कई लोग मनाने के लिए भी चले जाते किसी के घर। तो क्या हुआ, हमसे कोई भूल हुई, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है। औरों को भी समझाया, फिर तुम कैसे डूबते हो। तुम प्रेम से लिखो, बहन जी तुम तो राजयोग सीख पर जाने वाली थी, अब तुम डूब रही हो। तरस पड़ता है तो बेचारे को बचावे, फिर कोई बचता है वह नहीं, यह तो हुई उनकी तकदीर। दूसरी बात यह, जो प्रदर्शनी में ओपिनियन लिख कर देते हैं कि यहाँ नर से नारायण बनने का मार्ग बताया जाता है। यह राजयोग बहुत अच्छा है, बस लिखा बाहर निकला तो भूल गया। इसलिए जो लिखते हैं उनकी पीठ करनी चाहिए कि तुमने यह ओपिनियन लिख कर दिया, परंतु किया क्या किया, न अपना फायदा किया न दूसरों का। पहली मुख्य बात है माता पिता की पहचान देनी। इसलिए बाबा ने प्रश्नावली बनाई है, तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए, पिछाड़ी में लिखने से कोई फायदा नहीं। मुख्य बात है माता पिता का परिचय देना। अब समझो तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ भी नहीं समझा। हड्डी यानी जिगरी समझाकर फिर लिखना चाहिए। बरोबर यह जगतम्बा जगत पिता है, वह लिख दे कि बरोबर बाप से वर्षा मिलता है। इसे अंदर से समझाए तो लिखेंगे, ऐसे नहीं हमसे ही पूछेंगे क्या लिखूं बोलो, तो क्या फायदा। यह लिख कर दे तब समझो कि तुमने कुछ सर्विस की है। फिर अगर न आए तो चिट्ठी लिखनी है, बरोबर यह जगत अम्बा और जगत पिता, तो फिर वर्षा लेने क्यों नहीं आते हो। अचानक काल खा जाएगा, बाबा बेचारे का भाग्य बनाने के लिए कितना करते हैं, मेहनत करनी चाहिए। हम
बच्चों को बाबा कहते हैं मेहनत करो, वाइब्रेशन दो, वृत्ति से करो, हाँ, भोग से करो, कितना सब कुछ करो, प्रदर्शनी की, उससे मुश्किल कोई 2-4 निकले तो फायदा क्या हुआ। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, आना छोड़ दे तो चिट्ठी लिखनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा कितनी चिट्ठियां लिखता था। तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते थे, फिर माया ने तुमको पकड़ लिया, प्रभु का तरफ छोड़ देते हैं, प्रभु की तरफ से हाथ छोड़ देते हैं। यह तो तुम अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। जो महावीर होगा वह झट संजीवनी बूटी देंगे। यह बेहोश हो गया है, माया ने नाक से पकड़ लिया, तो उनको बचावे, इतनी मेहनत करे तब फोटो में कोई निकले। कितनी मेहनत है ना। जांच करनी पड़े कि यह सैंपलिंग कैसा है। तो बाबा की श्रीमत दादियों ने कैसे फॉलो की। महेश भाई ने उस दिन बताया कि अपना छोटा सा बेटा जिसको कुछ मालूम नहीं, इतनी बड़ी दादी उसके लिए सब एक्टर्स के बीच में उठ करके उसको दरवाजा खोले, हाँ, उसको अपने साथ भोजन कराए और उसका मान बढ़ाए। तो वो संस्कार उसकी बुद्धि में कितना बैठा होगा कि मेरी दादी, हाँ, जिसने मेरे लिए इतना किया। तो बाबा कहते ना एक एक को कितना मेहनत करके इन्होंने पालना दी। बच्चियां लिखती है कि हमारा गला घुट गया, परंतु तुम जास्ती बातों में जाओ ही नहीं, पहले मुख्य बात समझाकर लिखाओ, फिर और बात। एक ही त्रिमूर्ति के चित्र पर पूरा समझाना है। निश्चय करते हो तो तुम्हारे माँ बाप है, इनसे वर्षा मिलना है, कोई कितना भी बूढ़ा हो। यह 2 अक्षर तो सबको समझा सकते हैं ना। अगर यह 2 अक्षर भी धारण नहीं होते तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी बुद्धि कहाँ किचड़े में फंसी हुई है। मुख से ज्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। वर्षा है विष्णुपुरी जिसके तुम मालिक बनते हो। बाबा अति सहज करके समझा। बाबा की भाषा कितनी सहज है। अहिल्याए कुब्जाए कैसे भी हो वर्षा पा सकते। सिर्फ श्रीमत पर चले, देही अभिमानी बनना तो सहज है। किसको गृहस्थ व्यवहार नहीं है, अकेला है, तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। कोई कोई को देहाभिमान रहता है, मोह की रग टूटती ही नहीं है। देही अभिमानी शरीर में मोह नहीं रहेगा। बाबा युक्ति बताते तुम अपने को आत्मा समझो। यह पुरानी दुनिया है, इनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को याद करना है। वर्षे को याद करने से रचता भी याद आ जाता है। कितनी कमाई है, खुद भी करो औरों को भी कराओ। बाबा कई बार बहनों को बोलता था कि पैसा लेकर क्या करोगी, अगर किसी 2-4 का भी तुम उद्धार करोगी तो तेरी कितनी कमाई होगी, है ना। किसी 1-2 को भी अगर निकाल दिया तो भी बाबा कहते कितनी कमाई होगी। उसी तरह से बाबा कहते अगर धन है तो बड़े बड़े मकान बनाओगे तो आप खुद ही रहोगे उसके अंदर, लेकिन अगर आप थोड़ा उसमें से पैसा निकाल कर बाबा का छोटा सा मकान बनाओगे तो आपको कितनी दुआएं मिलेगी। तो किसी का सफल कराया तो उसका एवजा सफल कराने वाले को भी मिलता है ना। देखो दादियों ने कितनी आत्माओं को ऐसे बड़ी बड़ी आत्माएं निकाली, उनके लिए दादियों ने पालना दी, समय दी, मेहनत की, चार्ज किया। आज वो कितने सेंटर्स बना रहे, तो कितना बड़ा बिजनेस माइंड हुआ ना। तो बाबा कहते राजा बनने के लिए बहुत ऊंची बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो औरों को भी कराओ। माँ बाप बच्चों को लायक बना देते, फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना। उस दिन उर्मिला बहन को किसी ने पूछा, मना मनमोहिनी में बता रहे थे कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी क्यों आप सेवा करते हो। ये तो काला बाजार करते, इतना भ्रष्टाचार करते, देश का पैसा लूटते हैं, और आप उनको इतना सम्मान देकर उनकी सेवा करते हैं, तो लोग आपको समझते कि आप भी उनके साथ जुटे हुए हैं। तो उसने कहा नहीं, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हम भगवान का संदेश देते हैं
और उनके द्वारा कुछ सहयोग लेकर गरीब जनता को सुविधा देते हैं। अगर इनके पास धन है, पावर है, तो क्या गरीब जनता के पास पहुंचेंगे कैसे? तो कहा कि आप लोग भी गरीब हो, आप सब जानते हो, फिर भी उनके पास जाते हो ना। जब वो लोग पता है आपको इसी तरह से है, तो भी आप उसके पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है इनके बिना काम नहीं हो सकता है। तो कहा ये भी पराया रावण का राज्य है, अगर हमें किसी की सेवा करनी है तो इनको जगाना तो पड़ेगा ना। जब इनको जगाकर इनका सहयोग लेकर हम गरीबों की सेवा करते, तो उनके जो मीडिया वाले थे उनको फिर वो सही लगा। तो बाबा भी कहते हैं ना कि कईयों के मन में प्रश्न होते हैं कि ये इनको क्यों जगाते हैं, ये तो सही नहीं है। परंतु बाबा तो दूरांदेशी है ना, हर आत्मा को सहयोग लेकर किसी और आत्मा का भी जीवन बनाते हैं। तो फिर बच्चे का काम है बाप की संभाल करना, फिर माँ बाप छूटे। यहाँ बहुत है जिनकी रग जाती है, कोई को अपना बच्चा नहीं तो धर्म के बच्चे में मोह जाता है, फिर वो पद पा नहीं सकेंगे, सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। प्रदर्शनी में मुख्य बात यह समझाने, है ना, बंधन नहीं है, अच्छे से बाबा की सेवा कर सकते, भाग्य बना सकते, लेकिन बंधन ओढ़ लेते हैं। जो निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा बाप है, तो बाप बच्चा भी बन सकता है। इनसे राजयोग द्वारा 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। नई दुनिया की रचना कैसे होती है, कैसे हम मालिक बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। परंतु बच्चे पूरा समझ आते नहीं हैं। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं, कोई रावण की संतान नहीं है, हम भगवान के बच्चे हैं। देखो कोई का माँ बाप बहुत दैवी परिवार जैसे होते हैं दुनिया में भी, तो कहते इनके माँ बाप भी बहुत अच्छे थे, इसलिए लड़का भी बहुत सीधा है, ऐसे कहते ना। और कोई अगर लड़का बदमाश तो इसका बाप तो इससे भी जैसी बदमाश था। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं ना लोग भी। तो जब हमारा बाप इतना अच्छा है, तो हम भी अच्छे ही होंगे। तो वहाँ विष्णु की दैवी संतान को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अब तुम ईश्वरी संतान हो। बाकी हम इतनी खुशी में क्यों रहते हैं? अभी तुम ईश्वरी संतान बने हो, फिर तुम ही विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है, उधर तो पता ही नहीं होगा कि हम कैसे बने। देवताओं को ईश्वरी संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो अभी कितने हम ऊंचे हैं, इसे वाकई हर एक को ऊंची दृष्टि से देखो, देखते देखते वो भी ऊंचा बन जाएगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन उसको वैसा बनने में मदद करेंगे। और अगर हम बार बार उसको नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे तो वो और भी मेहनत कर रहा है, बाबा कहते हैं उसको और भी नीचे लाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं वृत्ति से, कल भी बात, वृत्ति से सेवा करो। क्यों? कि हमारी वृत्ति का उसके जीवन में वाइब्रेशन आता है। बाबा ने भी यही कहा। तो अभी तुम, बाबा कहते ईश्वरी संतान बने हो, फिर तुम विष्णु की संतान बनेंगे, परंतु खुशी अभी है। देवताओं को ईश्वरी संतान से ऊंचा नहीं कहेंगे। तो ईश्वरी संतान को कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजा ही नहीं, बहुत मेहनत करनी चाहिए। मेहनत कोई दूसरी मेहनत नहीं है, स्मृति की मेहनत, कर्म की मेहनत और नॉलेज को अप्लाई करने की मेहनत। जब कोई बात ऐसी है तो बाबा कहते हैं जो आप चाहते हो वो आप क्रिएट करो। आप चाहते हो कि ये अच्छे बने, और आप क्रिएट क्या कर रहे हो? तो ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है। तो आप चाहते क्या हो? ये अच्छा बने, पर आप दे क्या रहे हो? तो देना ही लेना है, तो आप देंगे अच्छा तो आएगा अच्छा ना। तो ये बाबा हमको यहाँ सिखाते, तो वो स्मृति में रख कर कर्म में लाना। तो बाबा कहते ये मेहनत है, मतलब परिवर्तन की मेहनत है, परंतु यहाँ से बाहर निकलते ही माया बिल्कुल ही भुला देती है। तो समझो तकदीर में राजा ही नहीं, ये राजा ही सहजता। इसलिए बाबा कहते मेहनत मुक्त बनो, बहुत मेहनत करनी चाहिए। माया ऐसी है जो वहां का वहां ही थप्पड़ लगाकर भुला देती, ऑटोमेटिक मोड के संस्कार तुरंत इमर्ज हो जाते हैं।
अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार मोह की सब रहे इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। अच्छे तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा कर। बुद्धि में लक्ष्य रख कर के कहीं पर भी हम जाते हैं तो उनके लक्ष्य के साथ हम नहीं जुटते हैं, हमारा लक्ष्य उनके बुद्धि में डालते हैं। चाहे फिर शादियों में जाए, परिवार में जाए, बीमारों में जाए, कहीं भी जाए, पर अपना लक्ष्य लेकर जाते हैं तो हम जाकर के परिवर्तन करके आते हैं। पर अगर लक्ष्य नहीं तो उनके प्रभाव में आकर के अपना भी जो किया हुआ परिवर्तन है वो भी लुटा कर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी सेवा की? तो ये बाबा कहते हैं सेवाधारी मतलब अच्छे तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा कर। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि किचड़े में नहीं लगानी, ये ध्यान रखना है। किचड़े में जाते हुए भी बुद्धि की परहेज करनी है, मतलब किचड़े में जाते हुए भी कमल समान अपनी बुद्धि रखनी है। वरदान सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियां ऑर्डर में रहेगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे ऑर्डर से चलती है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर पर चलने वाली हैं। जब यह सर्व शक्तियां अभी से ऑर्डर पर होगी तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियां है वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं, एक बार बाबा ने करके भी दिखाया। बाबा कहते हैं अगर हाथ को उठाना है तो उठाना होगा तभी उठेगा ना, अगर नहीं उठाना होगा तो नहीं उठेगा। आत्मा के कंट्रोल में है ना शरीर। तो बाबा कहते हैं पर अंदर की शक्तियां कंट्रोल में है। जैसे हठ योग वाले बहुत सारे बाहर से क्रिया कर देते, ऊपर चढ़ना, टांगे उठाना, सब कुछ, लेकिन अंदर से कंट्रोल में मन को कर सकते हैं। तो बाबा कहते वो कई बार पवित्र बनने के लिए कुछ और भी करते रहते हैं। तो इसका मतलब मन वश में नहीं है ना, मन को वश में नहीं कर सकते, शरीर को कर लिया। और यहाँ बाबा कहते हैं पहले सूक्ष्म शक्तियों को करेंगे तो बाहर के ऑर्गन्स को करना इजी हो जाएगा। स्लोगन आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। बीच में कई बातें आ जाती है ना जो निरंकारी बनने नहीं देती, ईगो आ जाता है, रॉन्ग बातें अंदर से निकलती रहती है। तो बाबा कहते हैं आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरंकारी बनो। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं, वह किस द्वारा दिखाई पड़ते हैं। जैसे देखो बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमानबरदार देख बहुत हर्षित होता है कि यह मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। वैसे भी जो जो देवी वत्स अपने देवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर है, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वस्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं, उसी स्वस्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता पास शीघ्र ही जाके पहुंचते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, अर्थात वह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस रीति से अंतर्मुक्ता में रहकर साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच लेते हैं। अच्छा उषा, इसके लिए बाबा यही कहते हैं ना कि भक्ति में क्या करते थे, देवताओं को बहुत ऊंचा ऊंचा उठाते थे और उसके सामने अपने को क्या करते थे, नीचे नीचे। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, बाप समान। बाप जो है वैसा ही मैं हूँ।
बाबा सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा सेवाधारी वर्ल्ड सर्वेंट, मैं मास्टर वर्ल्ड सर्वेंट। तो समान बनकर के ही योग लगाया जाता है। ये बाबा कहते हैं, दो समान वस्तु को जोड़ने के लिए पहले सरीका किया जाता है। एक चौड़ा है, एक छोटा है, तो समान चिपकेगा नहीं चिपकेगा। तो दोनों को एक जैसा बनाते हैं, तब जाकर चिपका जाता है। तो बाबा ने वही कहा, कनेक्ट कब हो सकते हैं, जब समान हो। अच्छा, ओम शांति।